हरिओम तत्सत। एक प्रश्न बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि नवरात्रि के अंदर उपवास में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कैसे करें उपवास। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो उपवास का एक सहज अर्थ समझे। उपवास अपने ईश्वर के साथ, अपने इष्ट के साथ वास करना ही उपवास है। आप अपने परमात्मा के साथ, माँ भगवती के साथ, उनकी शक्तियों के साथ रहें, यह उपवास है। लेकिन शारीरिक स्तर पर हो सके तो 9 दिन अन्न ना खाएं। अन्न की जगह फल आहार करें, दुग्ध आहार करें, और उसके बावजूद भी जो लोग खा सकते हैं वह बहुत कम से कम लें। जितना कम से कम ले सकते हैं उतना ही अधिक श्रेष्ठ है। व्रत के नाम पर चरत ना करें। कई लोग व्रत के नाम पे चरत कर लेते हैं कि व्रत है, लेकिन सुबह से लेकर के 5-6 बार कुछ ना कुछ खाते गए। तो मित्रों, वो व्रत नहीं है, वो फिर चरत हो जाता है। तो नवरात्र में कम से कम चरत तो बिल्कुल ना करें। व्रत में कम से कम लें, हल्के से हल्का लें, सुपाच्य से सुपाच्य लें, और अपनी प्रकृति के अनुसार लें। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो फिर आप अपनी काया को न जलाएं। आप फल आहार और दुग्ध आहार ले सकते हैं। और अगर आप पहले से ही बहुत मोटे ताजे हैं तो फिर आप अपना फल आहार भी एक समय का लें। तो उपवास का अर्थ है कम से कम लेना अपनी सामर्थ्य अनुसार। और दूसरा, नवरात्रे में आप बहुत सारे मील न खाएं उपवास के नाम पर, क्योंकि आजकल बहुत सारे फूड बाजार में आ गए हैं कि ये फास्ट फूड है, ये व्रत का फूड है। व्रत का फूड एक ही होता है, वह है भक्ति। व्रत का एक ही फूड है, वह है संकीर्तन। व्रत का एक ही फूड है, वह है अपने इष्ट के साथ जुड़ना, ध्यान करना, जप करना, साधना करना। यह है व्रत का फूड। बाकी जो कुछ फूड है वह सब शरीर के लिए, और शरीर को कम से कम अपनी सामर्थ्य अनुसार दें। यही नवरात्रि के उपवास का मूल उद्देश्य, मूल मंत्र है। आशा करते हैं आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हरिओम तत्सत।